अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। तो दोस्तों आज हम अपनी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस क्लास में हमने आज जो स्टडी करना है उस टूल का नाम है कर्वेचर टूल। तो बेसिकली कर्वेचर टूल जो है वो पेन टूल से ही रिलेटेड होता है और इसमें हम इसको इस तरह नेम भी दे सकते हैं, कर्वेचर पेन टूल। बेसिकली इसमें जो काम होता है वो पेन टूल से रिलेटेड ही काम हम करते हैं। कर्वेचर पेन टूल में इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस टूल का काम क्या होगा। तो इसको आगे जो डिटेल्स है मैं आगे आपको बताता हूं। तो उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों इसी तरह के से साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूं तो मैंने आपको लास्ट जो क्लासेस थी उनमें भी गाइड किया था कि आपको किसी तरह का कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लगा हुआ है, आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। तो दोस्तों ये हमारे सामने एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस आ चुका है। तो आज हमने जो टूल स्टडी करना है उसका नेम है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल का बेसिकली काम क्या होता है, इसकी शॉर्टकट कमांड भी हमारे पास है शिफ्ट, और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ से देखें तो इसका काम होता है कर्वेचर कर्व बनाना। कर्वेचर नेम से ही जाहिर है कि ये कर्व बनाने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन टूल है, अगर मैं इसका स्ट्रोक रखूं और इसके फिल को मैं यहाँ से नन कर देता हूँ ताकि जो काम हो वो स्ट्रोक के ऊपर हो, पाथ के ऊपर काम हो। तो यहाँ से मैं इस टूल को एक पॉइंट लगाता हूँ इस टूल से, और दूसरा पॉइंट जब लगाऊंगा तो पेन टूल से हम क्या करते थे, उसको लेफ्ट की को होल्ड करके उसको हम कर्व की शेप देते थे। लेकिन यहाँ आप जब की को लेफ्ट की माउस की को रिलीज करेंगे ना तब आपके पास ये कर्व बनेगी। आप इसको जिस तरह से भी कर्व में बनाना चाहें बना सकते हैं। और दूसरा पॉइंट वहां लगेगा जहां आपका ये टूल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक कर्व बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से बना देता हूँ यहाँ कर्व, या फिर इस तरह से कुछ कर्व की शेप दे देता हूँ और ये पॉइंट लग गया। अब ये हमारे पास एक कर्व बन चुकी है। अब दूसरी कर्व जो हमारे पास बनेगी वो इस पॉइंट से नहीं बनेगी, इस पॉइंट से नहीं बनेगी, दूसरी कर्व इस पॉइंट से बनेगी। आपके ये माइंड में होना चाहिए। आप यहाँ से देखें ना तो ये देखें कर्व की आप जो शेप दे रहे हैं वो इस तरह से, ये हमारे पास इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह से भी एडजस्ट करना चाहें। अब अगर मैं दूसरे कोई कर्व बनाना चाह रहा हूँ तो वो इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर दूंगा, ये मेरे पास एक कर्व बन गई। और इसी तरह से आप इसको जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं इजीली, तो ये उसी शेप में ही मूव करेगा। तो सिंपल मेरे पास ये एक कर्व बन चुकी है इस तरह से। अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक शेप बन चुकी है कर्व टूल से, कर्वेचर पेन टूल से। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। लाइक कर्व बनाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसको मजीद अंडू करता चलो तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को भी खत्म कर देता हूँ। तो मैं अब यहाँ से एक कर्व बनाऊंगा यहाँ तक, इस पॉइंट तक, या फिर मैं यहाँ एक पॉइंट लगा देता हूँ, इस पॉइंट से मैं एक कर्व बना रहा हूँ इस तरह से, ये देखें, और इस तरह से ये कर्व बन रही है। लाइक जैसे सर्कल होते हैं, आप यहाँ से इजीली इस तरह से सर्कल टाइप कोई शेप बना सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ इसका फिल देना चाहते हैं तो फिल में कोई कलर कर दें। लाइक मैं यहाँ से रेड कलर दे रहा हूँ, इसको ओके करेंगे तो आप इन शेप्स में आप कलर भी डाल सकते हैं। लाइक फिल देना चाहें या स्ट्रोक देना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। इसको अगर आप और भी कोई शेप इससे क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसी टूल की मदद से। तो इसको मैं अभी के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप देखें कर्वेचर पेन टूल में आपके सिंपल इतना याद रखना है कि कर्वेचर पेन टूल क्या है, कि इसमें हम कर्व बनाने के लिए या कोई भी शेप्स लाइक सर्कल टाइप जो शेप्स होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसकी आगे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना मजीद इसमें जो फंक्शंस हैं, इसमें जो इसका यूज कैसे करना है इसको, तो वो आपको मजीद आगे पता चलता जाएगा जिस तरह से आप इसको टाइम देंगे। आप बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो इन कामों के लिए या इन ग्राफिक का जो काम होता है इसको सीखने के लिए आपको टाइम ज्यादातर इसको देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आप जितना भी अपना हाथ साफ करेंगे आपको उतनी क्लियरली इन टूल्स की समझ आएगी। ये तो एक टूल्स है, लाइक इनको जितना आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं तो इनको इस्तेमाल करें ताकि आप इनसे मजीद फ़ायदा उठा सकें। तो इस टूल में बेसिकली इतना ही था। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए भी मेरे चैनल को आप विजिट करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो डेली आने वाली इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे।
तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।